वेलकम टू कोड स्वीपर। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की इवेंट लूप के बारे में। तो इवेंट लूप बहुत से लोगों को पता होगा कि इवेंट लूप क्या है और कैसे काम करता है, पर बहुत से लोग बिगिनर होंगे इस वीडियो में, तो हम इसी को समझने के तरीके को आसान करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली हम इवेंट लूप को एंडलेस लूप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लूप जो हमारा है वो हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है, ये हमारा लूप हमेशा रन करता रहता है। ठीक है, तो पहले ये हमारा हो गया एंडलेस लूप। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचो कि तुम एक रेस्टोरेंट में हो। ठीक है, एक रेस्टोरेंट में तुम मान लो वेटर ही हो। ठीक है, तो तुम्हारी जॉब क्या है? तुम्हारी जॉब है यहाँ पे ऑर्डर लेना। ठीक है, ऑर्डर लेना तुम्हारी ये जॉब है। दूसरा तुम्हारा इसी जॉब के अंतर्गत जो चीज़ें आती है वो होता है सिंपल काम तुरंत करना। ठीक है, तुम सिंपल काम को तुरंत कर लेते हो। तीसरा तुम्हारा काम आता है जो काम टाइम लेता है, यानी वो किचन को दे देना। यानी जैसे कौन सी चीज़ें टाइम लेती है, यानी तुमको कुछ चीज़ें ऐसी ऑर्डर दी गई जो तुम्हारा बना हुआ नहीं है, उसको तुम्हें किचन में देना होता है, जो हमारा एसिंक्रोनस टास्क बन जाता है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए टाइम ले रही है। चौथा होता है हमारा टास्क कि जब किचन रेडी हो तब सर्व कर देना, यानी किचन में जब हमारा खाना बन गया तो हमारा होता है सर्व कर देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमारी, ये हमारे काम में है। यदि तुम एक होटल में एक वेटर हो तो एक वेटर का ये काम है ऑर्डर को लेना। यदि ऑर्डर अवेलेबल है, बना हुआ है, तो सिंपली उसको दे देना। यदि नहीं है तो उसको बनवाना, जब बन जाता है तो उसको सर्व कर देना। तो ये हमारे चार चीज़ें हैं। एग्जैक्टली हमारा जो इवेंट लूप है वो भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो यही फ्लो होता है हमारा इवेंट लूप का। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लो तुम अभी वेटर बने हुए हो। तो होता क्या है कि कोई कस्टमर बोलता है वेटर तुरंत, मतलब वेटर वाटर लाओ, तो वेटर क्या करता है, तुरंत वाटर को ले आता है। यानी सिंक्रोनस काम, जाके वेटर यहाँ पे वाटर को ले आएगा। दूसरा कस्टमर बोलता है पिज़्ज़ा बना दो, वेटर पिज़्ज़ा बनाने नहीं जाएगा भाई, क्योंकि पता है वो ऑर्डर को किचन को फॉरवर्ड कर देगा। तो जो पिज़्ज़ा का ऑर्डर आएगा कस्टमर की तरफ से वो हमारे किचन को फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं है। अब जब तक वेटर बोलता है डिज़र्ट चाहिए तो वेटर फ्री है, यानी जब तक पिज़्ज़ा बन नहीं जाता तब तक वो क्या करेगा, वो डिज़र्ट ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिज़र्ट आ जाएगा हमारा जब तक पिज़्ज़ा बन नहीं जाता। तो इसी टाइम पे जब पिज़्ज़ा हमारा बन रहा होता है, डिज़र्ट आ जाता है, तो जो हमारे पास वेटर होता है क्या बोलता है कि भाई वेटर को मिल गया, टास्क मिल गया, उसको पिज़्ज़ा बनवाने का टास्क मिल गया वेटर को। तो किचन से जब बन जाता है खाना तो किचन से बेल बजती है। ठीक है, तो किचन से हमारा जो बन गया खाना हमारा, तो किचन से एक बेल बजती है कि भाई हाँ चलो ले जाओ यार, खाना तुम्हारा बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे किचन से बेल बजा के भाई खाना आपका बन चुका। तो हाँ, वो पिज़्ज़ा लेके सर्व कर देता है। ठीक है, तो कॉल बैक क्यू से टास्क उठा के चल देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्लो को मैं पूरे तरीके से समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक ऐसा टास्क दिया हमने वेटर को पास क्या किया कि हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया। पिज़्ज़ा जो कि अवेलेबल नहीं था, तो उसने क्या किया, ये पिज़्ज़ा को बनने के लिए किचन में दे दिया। किचन से जब बन गया तो इसने ऑर्डर को सर्व कर दिया। बट उसके बीच में कस्टमर ने डिज़र्ट की डिमांड की जो कि अवेलेबल थी, तो पिज़्ज़ा हमारा बनता रह गया, वो टाइम लिया, और डिज़र्ट हाई अवेलेबिलिटी थी कि बनी हुई थी, वो हमको मिल गया। ठीक है, तो यही एक पूरा का पूरा सिंपल सा उदाहरण था इवेंट लूप का। इवेंट लूप का हमारा फ्लो बिल्कुल ऐसा ही काम करता है, बिल्कुल सेम टू सेम यही काम करता है।
अब हम इसको बेसिकली कोड के तरीके से समझें तो कोड के तरीके से क्या होता है यहाँ पे कि हमारा सबसे पहले मान लो एक कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग में हमने यहाँ पे क्या किया कि वाटर सर्व कर दिया, ये वाटर रहा। दूसरा हमें क्या किया, हमने सेट टाइम आउट का फंक्शन चला दिया जो कि हमारा सिंक्रोनस टास्क है, ठीक है। ये कॉल बैक स्टैक किसको मान सकते हैं, सेट टाइम आउट, ठीक है। तो हमारा सेट टाइम आउट का कोड का कुछ स्निपेट इस तरीके से होता है और इसमें हम कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देंगे। तो ये हमारा सेट टाइम आउट का फंक्शन, ये कंसोल लॉग, ये सेट टाइम आउट का फंक्शन, और दूसरे लास्ट में भी हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है, पहला जो हमारा टास्क था ये था वाटर था, दूसरा हमारा ये जो था ये पिज़्ज़ा था जो कि बनने में टाइम लिया इसलिए ये एसिंक्रोनस हो गया, और जो लास्ट वाला जो कंसोल लॉग था वो हमारा डिज़र्ट था, ठीक है। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो होगा, पहले इसको वाटर मिल गया, ठीक है। जहाँ पे आपने देखा था कि वेटर को वाटर का ऑर्डर दिया गया था तो वाटर उसने दे दिया। फिर जब पिज़्ज़ा का ऑर्डर मिला तो पिज़्ज़ा का ऑर्डर तो मिल गया उसको, बट पिज़्ज़ा हमारा सबसे लास्ट में आया। क्यों? क्योंकि पिज़्ज़ा हमारा अवेलेबल नहीं था, वो टाइम ले रहा था बनने में। तो ये हमारा एसिंक्रोनस टास्क में चला गया, यानी भाई कि हमारा जब तक टास्क एग्जीक्यूशन ना हो जाएगा तब तक अवेलेबिलिटी इसकी नहीं रहेगी। तो हमारा यहाँ पे जो कोड का आउटपुट बना, यहाँ पे पहला उसको क्या मिला, हम पहला उसे वाटर मिल गया आउटपुट में, दूसरा उसे क्या मिल गया, हमारा डिज़र्ट मिल गया वहाँ पे, और तीसरा हमारा पिज़्ज़ा मिल गया। तो हमारा कोड का आउटपुट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा यहाँ पे वाटर, फिर दूसरा हमारा यहाँ पे डेजर्ट, और तीसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा पिज़्ज़ा। तो जस्ट लाइक ये जो सिंपल मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया, जस्ट बिल्कुल ऐसे ही हमारा इवेंट लूप सिंपली बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अब मैं आपको यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहा हूँ उस एग्जांपल में ये है कि हमारा जो इवेंट लूप है और जो लूपिंग वगैरह जो चलती है, काम करती है, एंडलेस लूप, वो कैसे काम करता है। तो हमारे यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ठीक है। पहला हीप जो कि एक मेमोरी ऑब्जेक्ट है, दूसरा कॉल बैक स्टैक जिसमें फंक्शंस होते हैं हमारे, सेट टाइम आउट फंक्शन, सेट इंटरवल फंक्शंस, तो ये यहाँ पे हमारी चीज़ें हैं। दूसरा हमारा होता है एपीआई, यानी कि टास्क वगैरह, एपीआई कॉल वगैरह, ये टास्क हो गया। और उसके बाद हमारा टास्क जो होता है वो फाइनल में जाता है। फाइनल यानी कि हमारा कॉल स्टैक से कॉल बैक क्यू में गया, कॉल बैक क्यू के बाद हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। कॉल स्टैक से हमने टास्क को उठाया, कॉल बैक क्यू में डाला, उसके बाद इवेंट लूप में डाला और एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा पे डायग्राम है इवेंट लूप का, जो कि आपको यहाँ पे फ्लो समझने में मदद करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो ब्राउज़र के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक हीप मेमोरी होती है, ठीक है। दूसरे में स्टैक है जिसमें फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्क्वायर्स, तो यानी स्टैक के अंदर ये चीज़ें हमारी यहाँ पे सर्व हो जाती है, आके स्टैक यहाँ पे रख दी जाती हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास हीप मेमोरी है और स्टैक मेमोरी है, यहाँ पे दो मेमोरी हैं, ठीक है। तो ये दो मेमोरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपको राइट साइड पे यहाँ पे वेब एपीआईज है, जहाँ पे डोम डॉक्यूमेंट, एजेक्स, एक्सएमएल, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और सेट टाइम आउट, यानी ये सारे हमारे सिंक्रोनस फंक्शंस, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शंस, टास्क्स वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं वेब एपीआईज में। तो ये हमारा टास्क हो गया, इधर हमारी हीप एंड स्टैक मेमोरी हो गई, और यहाँ पे इवेंट लूप होगा जो कि कॉल बैक्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, कॉल बैक को क्यू करके रखता है। तो ये हमारे ब्राउजर्स का फ्लो हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो कोड फ्लो होता है इवेंट लूप का, इस तरीके से इवेंट लूप वर्क करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही हो और आपको फ़्लो समझने में काफ़ी हेल्प मिली हो। यदि सच में आपको हेल्प मिला है तो आप कमेंट करके वीडियो को लाइक करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हो कि या वीडियो हमारी हेल्पफुल थी, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप कमेंट करके हमें गाइड कर सकते हो कि हाँ क्या चीज़ें हमें यहाँ पे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो फिर उसके हम इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें लाएंगे।